हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ एक ही वीडियो में। मोदी की ईरान के राष्ट्रपति से अहम बातचीत, यूपी की सियासत में बड़ा घमासान, पेट्रोल डीजल और गैस पर राहत, 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट और हार्दिक पांड्या का बड़ा फैसला। 25 बड़ी खबरें, सबसे पहले सबसे तेज। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हर खबर है बेहद अहम। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालात और बढ़ते तनाव पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति से सभी विवाद सुलझाने पर जोर दिया और कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। साथ ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और व्यापार जारी रहने की अहमियत भी दोहराई। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत का नया दौर शुरू होने की तैयारी है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान से सियासत गर्मा गई है। थरूर ने उमर खालिद मामले में केंद्र सरकार और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आरोप सही हैं, तो सरकार उन्हें अदालत में साबित करे। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और बिना ट्रायल कई साल तक जेल में रखना न्याय के सिद्धांतों पर सवाल खड़े करता है। अब इस बयान पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अब बात करते हैं राजनीति की एक और बड़ी खबर की। यूपी की राजनीति में सियासी घमासान तेज होता दिख रहा है। एआईएमआईएम ने साफ कर दिया है कि वह समाजवादी पार्टी के लिए अब दरी नहीं बिछाएगी। ओवैसी की पार्टी और सपा के बीच गठबंधन को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अगर एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है तो सपा की चुनावी रणनीति पर असर पड़ सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अखिलेश यादव इस चुनौती का क्या जवाब देते हैं। यूपी चुनाव से पहले सियासी मुकाबला और दिलचस्प होता दिख रहा है। अब बात करते हैं अगली अहम अपडेट की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि धारा 370 हटेगी और राम मंदिर बनेगा, लेकिन ये दोनों बड़े फैसले पूरे हुए। भागवत ने कहा कि देश में कई और बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। दुनिया में बढ़ते युद्ध और तनाव पर उन्होंने कहा कि भारत के पास ऐसी सोच है जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान दे सकती है। वहीं अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़े 2 बड़े बिल पास हो गए हैं। नए कानून के तहत कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद 77 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची से हटा दिया गया है। ओबीसी आरक्षण का कोटा 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है। साथ ही ओबीसी वर्गीकरण और पिछड़ा वर्ग आयोग कानून में भी बदलाव किए गए हैं। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। देशवासियों के लिए राहत भरी खबर, चलिए देखिए। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद कच्चे तेल के दाम नरम पड़े हैं, जिसका असर अब भारत में दिखने लगा है। जुलाई की शुरुआत के साथ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर के दाम भी घटे हैं। निजी कंपनी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कटौती की है, जबकि विमान ईंधन ATF भी सस्ता हुआ है। अब सवाल यही है कि क्या जल्द ही आम लोगों के लिए घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल के दाम में भी बड़ी राहत मिलेगी। अब चलते हैं अगली ब्रेकिंग अपडेट की ओर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, जब भगवान बुलाते हैं तो कोई सरकार या सत्ता रोक नहीं सकती। अजय राय ने खुद को महादेव का भक्त बताते हुए कहा कि उन्होंने भगवान से प्रदेश में हो रही कथित चोरी और भ्रष्टाचार पर दोषियों को कड़ी सजा देने की प्रार्थना की। उनके इस बयान से सियासी माहौल फिर गर्मा गया है। अब नजर डालते हैं अगली सुर्खी पर। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ के दावों पर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि भारत की सीमा में किसी भी तरह की घुसपैठ नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा पूरी तरह तय नहीं होने के कारण दोनों तरफ से कभी कभी सीमा उल्लंघन की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसे घुसपैठ नहीं कहा जा सकता। सरकार ने कहा कि सीमा पर हालात पूरी तरह नियंत्रण में है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी और सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। श्रीनेत ने दावा किया कि भगवान राम सब देखते हैं, इसलिए 2024 में बीजेपी अयोध्या सीट हार गई, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। अब इस बयान पर राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है। अब बात करते हैं राजनीति की एक और बड़ी खबर की।
राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर AIMIM नेता वारिस पठान ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। वारिस पठान ने सवाल उठाया कि SIT बन गई, FIR भी हो गई, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई कहाँ है। उन्होंने कहा, अगर आरोपी मुस्लिम होता तो अब तक सख्त एक्शन हो चुका होता। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और मामला फिर चर्चा में आ गया है। अब चलते हैं अगली ब्रेकिंग अपडेट की ओर। देश भर के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। 2 साल से ज्यादा समय बाद किसी बड़ी कंपनी ने ईंधन के दाम घटाए हैं। कंपनी के 7,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर नई कीमतें लागू होंगी। हालांकि अलग अलग राज्यों में वैट के कारण कीमतों में थोड़ा फर्क हो सकता है। अब सभी की नजर दूसरी तेल कंपनियों के फैसले पर है। वहीं अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास रखने की सिफारिश की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग जैसी ही रह सकती है। सरकार पहले इस फैसले के वित्तीय असर का आकलन कर रही है। अब सभी की नजर सरकार के अंतिम ऐलान पर टिकी है। अब नजर डालते हैं अगली सुर्खी पर। भारत को लेकर पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित का बड़ा बयान सामने आया है। बासित ने कहा कि अगर भारत खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता है तो पाकिस्तान को इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने संविधान में साफ तय करना होगा कि वह सेकुलर राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र। इस बयान के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। अब बढ़ते हैं मौसम की बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 15 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई जिलों और केरल के कई इलाकों में भी खराब मौसम की चेतावनी दी गई है। IMD के मुताबिक अगले कुछ घंटों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों से अपील है कि बेवजह घर से बाहर न निकलें और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें। अब बात करते हैं अगली अहम अपडेट की। भारत अमेरिका रिश्तों पर बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। वॉशिंगटन में आयोजित US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियों की वजह से दोनों देशों के रिश्ते पिछले 30 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। रो खन्ना का दावा है कि दोनों देशों के बीच भरोसा लगातार कम हुआ है। अब इस बयान से भारत अमेरिका संबंधों और वैश्विक राजनीति पर नई बहस शुरू हो गई है। वहीं अब रुख करते हैं इंटरनेशनल बड़ी खबर का। मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 14 पॉइंट शांति समझौते पर सहमति के बाद भी हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। इजराइल ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर लेबनान के समर्थन में कोई कदम उठाया गया तो अगले 48 घंटे में नया युद्ध मोर्चा खुल सकता है। गाजा और लेबनान में लगातार हमलों के बीच पूरी दुनिया की नजर अब इस बड़े संकट पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं अगली अहम अपडेट की। बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बवाल मच गया है। चुनावी हार के बाद TMC नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अब उनके घर पर बाइक सवार लोगों द्वारा कथित पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें खिड़कियों के शीशे टूटने का दावा किया गया है। अभिषेक बनर्जी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और राज्य में हिंसा व गुंडागर्दी को बढ़ावा मिल रहा है। मामले ने बंगाल की सियासत को फिर गरमा दिया है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। E20 पेट्रोल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सोशल मीडिया पर सरकार पर सवाल उठे कि क्या आम लोगों की गाड़ियों पर बिना पूरी रिपोर्ट के प्रयोग हो रहा है। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने साफ किया कि उसने अदालत में E20 कार्यक्रम को एक्सपेरिमेंट नहीं बताया। अब इस मुद्दे पर सियासत और बहस दोनों तेज हो गई हैं। अब नजर डालते हैं क्रिकेट की दुनिया पर। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने करियर को लंबा करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब वह मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं। हार्दिक अब BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नियमित ट्रेनिंग करेंगे और ऐसा करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। खबर है कि वह अगले 5 से 6 साल तक क्रिकेट खेलना चाहते हैं। फिटनेस के लिए उन्होंने पर्सनल फिजियो, फिटनेस कोच और प्रैक्टिस की खास तैयारी भी शुरू कर दी है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब उनका देश धीरे धीरे अमेरिका की आर्थिक मदद पर निर्भरता खत्म करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अब खैरात नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनना है। इस बयान की तुलना भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान से की जा रही है। माना जा रहा है कि बदलते वैश्विक हालात में इजराइल भी रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति पर तेजी से काम करेगा। अब दुनिया की नजर इस बड़े फैसले पर टिकी है।